俺はルフィ、海賊王になるवेलकम 男 बैक だ。 दोस्तों। तो आज की वीडियो स्पेशल है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट गोल्ड वैली आर्क को, जो चैप्टर 1155 से 1166 तक है। अगर इसके आगे भी कोई मटेरियल आता है तो इसको पार्ट 2 में इंक्लूड कर लेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता ही देता हूँ कि लोकी की बैक स्टोरी हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे। गोल्ड वैली की शुरुआत हम रोक्स जवैक की एंट्री से मानेंगे। स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में रोक्स की एंट्री होती है एल्बाफ में उसके क्रू के साथ, और उसी पॉइंट पे हमें बताते हैं कि ब्लैकबियर्ड रोक्स का बेटा है। हाँ, रोक्स लोकी से हराल्ड के बारे में पूछता है और लोकी से उसे पता चलता है कि वो हराल्ड का सन है। फिर रोक्स लोकी पे अटैक करता है, जिससे हराल्ड लोकी को देखने के लिए आए। फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ मैरी रुआ पे रोक्स ईमू के रूम में बैठा होता है। ईमू से बात कर रहा होता है, उससे बोलता है कि वो डेवी जोन्स का फॉलोवर है और वो एक दिन वापस आएगा, क्योंकि उसके पास अभी इतनी पावर नहीं है कि वो ईमू को हरा दे। रोक्स ने रेवरी में 5 किंग को भी किडनैप किया और एक एडमिरल को भी मार दिया। वहीं पर हराल्ड भी था और बाकी सोल्जर को लगता है कि ये उसी ने करा है। रोक्स और हराल्ड एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं और अपनी स्वॉर्ड से तगड़ा हाकी क्लैश करते हैं। फिर रोक्स हराल्ड के कंधे पर कूद जाता है और फिर वो रेड लाइन से जंप कर देते हैं। फिर हमें बाद में बताया जाता है रोक्स ने डेवी बैक फाइट से अपने क्रू को बनाया, हाँ उसके लिए कोई भी लॉयल नहीं है। सीन दोबारा प्रेजेंट में आता है, जहाँ हराल्ड रोक्स से मिलता है, जहाँ रोक्स हराल्ड को अपने साथ मिलने का ऑफर देता है और हराल्ड मना कर देता है, पर लोकी को उसके क्रू में इंटरेस्ट आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे लूफी को शैंक्स के क्रू में आ गया था। स्पायरेट वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें कूजा पायलट का इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है, जहाँ ग्लोरिसी वहाँ की कैप्टन थी और साकुया नंबर 2 थी और दोनों अपनी ब्यूटी के लिए फेमस थी। फिर वहाँ रोजर पायलट और कूजा पायलट का क्लैश होता है। रोजर पायलट सैकी की ब्यूटी देखकर पागल हो जाते हैं, रोजर भी सैकी के प्यार में पागल हो जाता है, और पर सैकी को रेलिंग में इंटरेस्ट। तभी वहाँ गार्ब की शिप आ जाती है और कूजा पायलट तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रोजर वहाँ मरीन से फाइट करने को तैयार हो जाता है। रोजर और गार्ब का ब्रूटल क्लैश होता है। स्वॉर्ड यूज करता है और गार्ब फिस्ट यूज करता है। रोकी रोक्स पायलट को ज्वाइन करने का प्लान बना लेता है। फिर हमें हाचिनुसी पे रोक्स पायलट दिखाए जाते हैं। अभी न्यू मेंबर को दिखाते हैं, बिग मोम, काइडो, सिल्वर एक्स, जोन। रोक्स वहाँ कहता है मरी जो को खत्म करने के लिए एल्वाफ बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो बोलता है कि उसने 2 लेजेंडरी डेविल फ्रूट चाहिए, जिसमें से एक एल्वाफ है और वो हराल्ड को खिलाना चाहता है। काइडो हराल्ड से फालतू बोलने की कोशिश करता है तो रोक्स उसके मुंह पे लात देता है। हम फिर देखते हैं रोक्स पायलट अपने में आप में ही एक दूसरे को बिट्टे करते रहते हैं और बहुत सारे क्राइम करते रहते हैं। रोक्स दोबारा से हराल्ड के पास अपने साथ मिलने को बोलता है आइडा के बार में। लोकी उनकी बात सुन रहा होता है। बार कोंग से पूछता है मरीन्स में जायंट को इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, इससे उनकी कॉम्बैट पावर बढ़ जाएगी। तो कोंग कहता है कि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट का डिसीजन है। बाद हमें पता चलता है कि सैकी ने कूजा पायलट को क्विट कर दिया है। वो हाचिनुसी पे आ जाती है और वहाँ पे अपना बार स्टार्ट करती है। अरे पायलट्स को पीछे पागल हो जाते हैं, रोक्स और व्हाइट बियर्ड को इंक्लूड करके, जो मुझे बहुत अननेसेसरी सीन लगता है। फिर हमें 40 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। हमें बताया जाता है सैकी के बार में एक रूल था जहाँ पे कोई भी पायलट फाइट नहीं करेगा। फिर वहाँ पे रोजर पायलट भी हाचिनुसी पे आ जाते हैं सैकी के बार में। उनकी बहस रोक्स पायलट के साथ शुरू हो जाती है। फिर हमें गार्लिंग का सीन दिखाया जाता है, जो अनाउंस करता है कि 2 साल बाद गोल्ड वैली पे हंटिंग टूर्नामेंट होगा। और फिर सीन हराल्ड और रोक्स के कन्वर्सेशन पे आता है, जहाँ हराल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ वर्क करना चाहता है, जिससे जायंट को वर्ल्ड में रिस्पेक्ट मिले और साथ में उनसे कोई डरे ना। और रोक्स चाहता है कि वो उसके साथ मिलकर वर्ल्ड गवर्नमेंट को खत्म कर दे, पर दोनों की बनती नहीं तो दोनों की फाइट चालू हो जाती है और दोनों का एक तगड़ा क्लैश होता है। पर दोनों एक दूसरे को मारना नहीं चाहते, इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर उनकी फ्रेंडशिप का एंड हो जाता है। फिर हमें 39 ईयर एगो पे गोल्ड वैली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक रेड हेयर औरत दिखाई जाती है, जिसके पास 2 ट्विन बेबीज होते हैं, शैंक्स और सैमरोक, मतलब वो शैंक्स और सैमरोक की मोम है। फिर स्टोरी में ट्विस्ट आता है, हमें पता चलता है सैकी को हाचिनुसी से किसी ने किडनैप कर लिया। फिर 38 ईयर एगो का सीन दिखाया जाता है। डार्लिंग गोल्ड वैली पे दोबारा आता है और वो शैंक्स और सैमरोक की मोम से मिलता है और वो अपने किड्स को देख के खुश हो जाता है, और वो बोलता है कि वो शैंक्स और सैमरोक को होली लैंड पर ले जाएगा। पर शैंक्स और सैमरोक की मोम उससे मना करती है, जिससे गुस्सा होकर वो शैंक्स और सैमरोक की मोम को स्टैब कर देता है और बोलता है कि उसने अपने लिए एक नई वाइफ ढूंढ ली है, जो कि सैकी है। दोस्तों, मुझे अपनी वीडियो यहीं पे खत्म करनी पड़ रही है। मुझे पता है मैंने बोला था कि मैं पूरा गोल्ड वैली को एक ही वीडियो में कवर करूंगा, पर मेरे एग्जाम चल रहे हैं तो ज़्यादा बड़ी वीडियो के लिए टाइम नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप इस वीडियो को सपोर्ट करोगे तो 2 को मैं 2 से 3 दिन में आऊँगा। गोल्ड वैली इंसिडेंट को उसी वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे, जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे।